हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज तो हम डिस्कस करेंगे कि ई ऑफिस में कैसे हम जो लॉन्च हुआ है जेएंडके गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है ई ऑफिस। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं और कैसे हम एक यूज़र जो है ऑलरेडी जो वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है हमारा ई ऑफिस सिस्टम है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एस एक्सेस में जाते हैं। हमारे ऑलरेडी वीपीएन क्रिएट होते हैं जो एनआईसी वेब वीपीएन कहलाते हैं ये। तो इनमें हम अपनी जो ईमेल आईडीज हैं क्रिएटेड जो है एनआईसी की, वो हम डालते हैं। वो डालने के बाद हम इसमें जो है एप्लीकेशन एक है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है फ़ोन में। तो उसके बाद ही हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एस एक्सेस में जो एनआईसी की यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो फिर हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो एसएमएस टोकन और दूसरा हमें मोबाइल टोकन। तो मोबाइल टोकन हमें इजी रहता है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक बार अपनी जो फ़ोन की जो एप्लीकेशन है उसको इस एनआईसी वेब वीपीएन से कनेक्ट करके मैप करके जो हम ओटीपी है इंस्टेंट ओटीपी वो हम सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे विजिबल होता है, हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंस्टेंटली हर 10 सेकंड के बाद फ़ोन में चेंज रहता जाता है, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखा मोबाइल टोकन हम यूज़ करेंगे। तो मोबाइल टोकन यूज़ करने के बाद ये इसमें स्टेप्स कैसे मोबाइल टोकन हम जनरेट करते हैं वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम जो है इसमें हम अपना जो एनआईसी की वेब वीपीएन की एप्लीकेशन जिसको इकॉप्स एचडी बोलते हैं वो हम यूज़ करेंगे। वो हम देखेंगे वो हम कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ओटीपी देखेंगे इकॉप्स एचडी पे। इकॉप्स एचडी हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपनी ईमेल डाली हुई होती है जिससे हमें वो मिलता है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल्स में देखते हैं हम अपनी ओटीपी जो है इस टाइम पे ये ओटीपी हमें मोबाइल स्क्रीन पे उस एप्लीकेशन में इस ईमेल आईडी के अगेंस्ट अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम साइन इन करेंगे। साइन इन होने के बाद हमने जो ईमेल आईडी डाली, तो ये हमें ये जो एनआईसी का एस एक्सेस ये है पोर्टल है, इससे हम चले जाते हैं सीधे ई ऑफिस में। हमें ऑप्शन मिलता है कि नाउ यू आर सिक्योर, योर वेबसाइट हैज बीन सिक्योर्ड, नाउ यू कैन लॉग इन टू द ई ऑफिस जेके। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें ई ऑफिस जेके मिल जाता है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। और अब इसमें एक और टायर लगाया है फॉर ऑल सिक्योर रीजंस कि जो ई ऑफिस है यही तक स्टेप थे पहले, जो ई ऑफिस का वर्जन था वो इसमें इधर तक ही स्टेप थे, लेकिन अब इसने परिचय के थ्रू ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सेस करते हैं ईमेल्स, तो वहां से हमने पहले इसको लेके जाना है, तभी जाके हम ई ऑफिस की जो मेन ये है लैंडिंग पेज जो है या मेन स्क्रीन जो होती है वो हम उसको यूज कर पाएंगे। जो ई ऑफिस एक्चुअल में जहाँ पे हमारा पर्पज शुरू होता है वो हम यूज कर पाते हैं। तो ये परिचय में हम चले जाते हैं। तो परिचय में जाने के बाद हम अपना वही जो हमारी ईमेल आईडी है एनआईसी की वो हम डालते हैं। उसके बाद उसी का यूजर आईडी और पासवर्ड तो हम बोलेंगे हमारे पास एक तो पहले एनआईसी का जो ये है एनआईसी का जो ईमेल आईडी है उसका यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। उसके बाद वो डालने के बाद हमें एस एक्सेस के थ्रू वेब वीपीएन हमारा क्रिएट हो जाता है। फिर हम टायर सेकंड में परिचय में चले जाते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो वहां पे हम फिर से वही ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो वो डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें भी फिर ओटीपी चला जाता है फोन पे जो आपकी एनआईसी डोमेन ईमेल आईडी होगी या गवर्नमेंट डोमेन ईमेल आईडी होगी, इस पे फोन पे आपको ये चला जाता है। तो वो हम कर देते हैं। तो ये हो गया। तो ये देख लीजिए हम इसमें लॉगिन हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये है क्योंकि हमने इस डिवाइस पे ऑलरेडी एक बार लॉगिन किया हुआ है, तो हमें ये दोबारा से इस डिवाइस के लिए ओटीपी नहीं मांगेगा। तो ये हमें जरूरी करना पड़ता है। ये टू टायर सिस्टम अभी लॉन्च हो गया, पहले एक ही टायर होता था एस एक्सेस के थ्रू हम लॉगिन कर लेते थे, लेकिन अब इन्होंने दूसरा टायर लाया है इसमें रीच के थ्रू रीडायरेक्ट होके ही आप ई ऑफिस की मेन स्क्रीन पे लॉन्च हो जाता है। ठीक है सर, ओके ओके। तो ये तो हो गया हमारा ई ऑफिस का ये जो सिस्टम है हमारा लॉन्च हो रहा है।
ओके, तो ये हमारी ई ऑफिस की यहाँ पे स्क्रीन लॉन्च हो गई है। तो यहाँ पे हम जो हमारा प्रोसेस है, मेन जो हमारी ई ऑफिस है, जो J&K में लॉन्च अभी हुआ है और जो चल रहा है पिछले 1 साल से, तो यहाँ पे जो है हमारे पास पहले तो एक स्कैनिंग पार्ट होता है, दूसरा हमारा रिसीट्स पार्ट होता है। क्योंकि जिन ऑफिस की स्कैनिंग हो गई है उनके लिए क्वाइट ईजी है, वो नए नए रिसीट्स करके फाइल्स में पुट अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन ऑफिस की स्कैनिंग नहीं हुई है, जो नए नए डॉक्स आते हैं या जो हमें रिसीट्स होते हैं, जैसे हमारे फिजिकल मोड में होते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे ही ई ऑफिस चला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ई फाइल सेक्शन होता है, जो लेफ्ट टैब होता है, जो स्क्रीन होती है, मेन पेज जो होता है ई ऑफिस का, वहाँ पे ई फाइल सेक्शन होता है। वहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमारे पास रिसीट्स का टैब होता है, और हमारे पास फाइल्स का टैब होता है, माइग्रेटेड फाइल्स जो होती हैं या डिस्पैच जो भी हमारे पास होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे मेन है जो रिसीट्स का काम है। जो रिसीट आएगा या फाइल जो है, हम रिसीट से फाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सारा इसमें आता है। तो यहाँ पे जो हमारे और फिजिकल मोड में भी हमारे पास फाइल आती है, फिर उसको डायराइज करते हैं, तो वो पार्ट यहाँ पे है। तो हम रिसीट्स में जाके पहली टैब में ब्राउज और डायराइज करते हैं। ठीक है, तो ब्राउज और डायराइज करने से क्या होगा, जो हमारी कोई डाक आई होगी वो 20 MB के नीचे उसकी पीडीएफ बनानी होती है। बेटर है आप उसकी स्कैन ले ले, जो है ओसीआर करके, और कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसमें हो जाए, सर्चेबल पीडीएफ जिसको बोलते हैं वो वाली हो। तो अगर नहीं पॉसिबल होता है तो अब जैसे हम जो भी हमारे पास अदर ऑप्शंस है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कोई डाक आई है, वी विल ट्राई टू मेक ए रिसीट आउट ऑफ इट, हम उसको डायराइज करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल वी हैव अ डाक, तो ये हमारी जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन है वहाँ पे आप इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लीव चढ़ाई है जो हमें आई है, तो इसको हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो है इसकी डाक हुई आई है हमें, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रोसेस जो है कैसे हम आगे फिर ले सकते हैं। तो जो ही ये आगे है तो ये अपलोड हो जाएगी फाइल। तो अपलोड होने के बाद हमें वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है।